अब हम लोग डिस्कस करेंगे लॉयल्टी पर आधारित कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, जिससे आपको कहानी को समझने में थोड़ी आसानी होगी। पहला क्वेश्चन है, लॉयल्टी इज रिटन बाय। लॉयल्टी के लेखक कौन है, किसके द्वारा लिखा गया है? तो जॉन गॉल्सवर्दी के द्वारा इसको लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, लॉयल्टी इज अ प्ले। लॉयल्टी क्या है? एक नाटक है, प्ले है। अगला, द प्ले लॉयल्टीज वाज स्टेज एट। जो लॉयल्टी प्ले है वो स्टेज यानी कि सबसे पहले इसका कहाँ मंचन हुआ था? तो सेंट मार्टिन्स थिएटर में। सेंट मार्टिन्स थिएटर में इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। दी प्ले रैन फॉर। और ये जो प्ले है वो कितने समय तक चला था? तो 1 वर्ष से अधिक समय तक ये चला था। रैन फॉर ओवर अ ईयर। अगला, लॉयल्टीज प्रीमियर्ड ऑन। लॉयल्टी का पहला मंचन कब हुआ, प्रथम प्रदर्शन कब हुआ था? तो 10 मार्च 1922 को। बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अगला 6 नंबर का क्वेश्चन है, बोला गया दी प्ले इज रिटन इन। ये जो प्ले है वो कितने एक्ट्स में लिखा गया है? तो 3 एक्ट्स में इसको लिखा गया है। सी ऑप्शन हो जाएगा। द मेन थीम ऑफ द प्ले इज। इस प्ले की मेन थीम क्या है? तो अगर हम इस प्ले की मुख्य थीम की बात करें तो सामाजिक परंपराएं और पाखंड होता है, सोशल कन्वेंशंस एंड हाइपोक्रेसी। अगला क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर पे, द प्ले स्टडीज, यानी कि यह नाटक किसका अध्ययन करता है? तो यह नाटक जो है रेशियल प्राइड एंड सोशल कन्वेंशन, इसके अंदर जातीय गर्व और सामाजिक परंपरा, इस चीज का अध्ययन किया गया है। अगला 8-9 नंबर का क्वेश्चन है, द प्ले शोज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन। इस नाटक में जो कॉन्फ्लिक्ट दिखाया जाता है, संघर्ष किन के बीच दिखाया जाता है? तो क्रिश्चियंस और ज्यूज के बीच में, यानी कि ईसाई और यहूदी। अगला क्वेश्चन है, लॉयल्टी क्रिस कार्स ईच अदर इज अ फेमस डायलॉग। ये लॉयल्टी का एक बहुत ही फेमस डायलॉग है, क्रिस क्रॉस ईच अदर। अगला कैरेक्टर में बात करें तो चार्ल्स बिन्सर जो है वो कौन दिखाया जाता है? ऑनर ऑफ मेल्डन कोड। बोला गया है कि जो चार्ल्स बिन्सर हैं वो मेल्डन कोड के मालिक दिखाए जाते हैं। 12 नंबर पे बात करें, लेडी एडला कौन है? तो लेडी एडला जो हैं वो कौन दिखाई जाती हैं? वाइफ ऑफ बिन्सर, बिन्सर की पत्नी दिखाई जाती हैं। अगला बोला गया है, रोनाल्ड डेंसी कौन है? तो ये जो रोनाल्ड डेंसी होते हैं वो एक रिटायर्ड ऑफिसर होते हैं, सेवानिवृत्त अधिकारी दिखाए जाते हैं। इसके बाद मैबल डेंसी कौन है? अगर मैबल डेंसी इस प्ले में देखें तो वो वाइफ ऑफ डेंसी दिखाई जाती हैं। जो रोनाल्ड डेंसी होता है उसकी पत्नी का नाम मैबल डेंसी होता है। 15 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, मैबल डेंसी रिमेन्स लॉयल इवन आफ्टर डिस्कवरिंग दैट डेंसी इज अ थीप। मैबल जो है वो डेंसी के बारे में सच्चाई जानने के बाद भी वफादार रहती हैं। सच्चाई कौन सी जान जाती हैं इनकी पत्नी की? वह एक चोर है। तो ये सच्चाई जानने के बाद भी वो हमेशा लॉयल रहती हैं अपने पति के प्रति। फर्डिनेंड डी लेविस कौन दिखाया जाता है? अगर हम फर्डिनेंड डी लेविस की बात करें तो ये एक रिच जीव दिखाया जाता है, अमीर यहूदी होता है। अगला, जैकब ट्विस्टेन कौन है? तो जैकब ट्विस्टेन जो है वो कौन दिखाया जाता है? तो डेंसी का वकील होता है। सी ऑप्शन हो जाएगा, डेंसीज अटॉर्नी। अगला, पाओलियो रिकॉर्डोस। ये जो पाओलियो रिकॉर्डोस जो होता है वो कौन होता है? इटालियन वाइन मर्चेंट दिखाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, जर्नल, बोला गया जर्नल कैनिंज कौन है? तो जनरल कैनिंज जो है वो एक डेंसी सुपीरियर ऑफिसर होते हैं, डेंसी के वरिष्ठ अधिकारी। अगला क्वेश्चन है, मार्गरेट आर्म कौन दिखाई जाती है? तो मार्गरेट आर्म जो हैं वो एक सोसाइटी गर्ल होती हैं, समाज की ही लड़की होती है। अगला, प्लॉट बेस्ड एमसीक्यू देख लो। ठीक है। पहला क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट फोर्सेस डेंसी टू सेल हिज रोजमेरी फिली। डेंसी को अपनी रोजमेरी जो घोड़ी होती है बेचने के लिए क्या चीज मजबूर करता है? तो उसकी जो अस्तबल होती है वो बहुत महंगी होती है और उसका खर्चा नहीं उठा पाता। इस वजह से वह अपनी घोड़ी रोजमेरी फिली को बेचना चाहता है। ठीक है, एक्सपेंसिव स्टेबल के कारण। 22 नंबर का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, टू होम डज डेंसी सेल दी हॉर्स। जो डेंसी होता है वो अपनी घोड़ी किसे बेचता है? तो डी लेविस को बेचता है। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा, डी लेविस। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाउ मच डज डेंसी सेल दी हॉर्स, यानी कि वह अपनी घोड़ी कितने में बेचता है? तो 1000 पाउंड में बेचता है। ठीक है, 1000 पाउंड में। अगला क्वेश्चन है हमारा 24 नंबर पे, वाई इज डिलेविस अनपॉपुलर एट मेल्डन कोर्ट,
यानी कि डिलाइबिस मेल्डन कोर्ट में अलोकप्रिय, बहुत ज्यादा प्रिय नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि ये रेशियल प्रेजुडिस से होता है, जातीय पूर्वाग्रह से बहुत ग्रसित होता है। ठीक है, अगला 25 नंबर का क्वेश्चन है, हु थ्रेटन डैंसी फॉर मनी। बोला गया है कि डैंसी को पैसे के लिए कौन धमकाता है? तो रिकॉर्डोस होता है। तो रिकॉर्डोस थ्रेटन डैंसी फॉर मनी। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर पे, व्हाई डज रिकॉर्डोस थ्रेटन डैंसी। ये जो रिकॉर्डोस होता है वो डैंसी को धमकी क्यों देता है? हिज डॉटर्स रिलेशनशिप विद डैंसी। सी ऑप्शन हो जाएगा, अपनी बेटी के साथ संबंध के कारण रिकॉर्डोस डैंसी को धमकाता है। 27 नंबर का क्वेश्चन है, बोला गया है व्हाट क्राइम डज डैंसी कमिट। जो डैंसी होता है वो कौन सा अपराध करता है? तो थेफ्ट, चोरी का अपराध करता है। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर पे, फ्रॉम होम डज डैंसी स्टील मनी। डैंसी किससे पैसे चुराता है? तो डिलेविस के पैसे चुराता है। सी ऑप्शन हो जाएगा। हु कॉल्स द पुलिस। पुलिस को कौन बुलाता है? तो डिलेविस जो है वो पुलिस को बुला लेता है। 29 नंबर का क्वेश्चन है, 30 नंबर का क्वेश्चन है, बोला गया है व्हाई डज बिनसर हेजिटेट टू इन्वॉल्व द पुलिस। यानी कि बिनसर पुलिस को शामिल करने में क्यों हिचकिचाता है? तो बदनामी से बचने के लिए, अवॉइड स्कैंडल। 31 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट एडवाइस डज ट्विस्डेंट गिव टू डैंसी। ट्विस्डेंट डैंसी को क्या सलाह देता है? तो ड्रॉप द केस, केस को छोड़ने की सलाह देता है। 32 नंबर का क्वेश्चन है, हाउ इज डैंसी प्रूव्ड गिल्टी। डैंसी को दोषी कैसे सिद्ध किया जाता है? तो उसके पास नोट मिलने से, क्योंकि वो नोट्स होते हैं वो उसी के पास मिलते हैं, इस कारण उसको दोषी सिद्ध किया जाता है। अगला, व्हाट डज डैंसी डू एट द एंड। अंत में डैंसी क्या करता है? तो वो कमिट सुसाइड, आत्महत्या कर लेता है। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर पे, हाउ डज डैंसी कमिट सुसाइड। डैंसी आत्महत्या कैसे करता है? तो खुद को गोली मार करके, शूटिंग हिमसेल्फ। अगला 35 नंबर का क्वेश्चन है, बोला गया है कि व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ ट्रेजेडी इन द प्ले। नाटक की ट्रेजेडी का मुख्य कारण क्या है? तो रेशियल प्रोजेडिस, जातीय पूर्वाग्रह होता है। 36 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, द ट्रेजेडी कुड हैव बीन अवॉइडेड इफ। अगर हम बात करें ये जो ट्रेजेडी है कैसे टल सकती थी? फ्रेंड्स वर नॉट प्रेजुडिस्ड अगेंस्ट डिलेविस। यानी कि यदि मित्र डिलेविस के प्रति पूर्वाग्रह ना रखते तो ये ट्रेजेडी जो है वो टल सकती थी। अगला क्वेश्चन है, लॉयल्टी इज कंसिडर्ड। लॉयल्टी को क्या माना जाता है? तो बाद के नाटकों में सबसे अच्छा नाटक माना जाता है, फाइनेस्ट फाइनेस्ट ऑफ लेटर ड्रामाज। सेटिंग की बात करें तो इस प्ले की सेटिंग कहां कहां होती है? एक्ट वन सीन वन इज सेट इन बेंसर्स ड्रेसिंग रूम। एक्ट वन सीन वन कहाँ होता है? इसकी सेटिंग कहाँ होती है? तो बेंसर के ड्रेसिंग रूम में दिखाई जाती है। अगला क्वेश्चन है 39 पे, एक्ट सेकंड सीन वन टेक प्लेस। और एक्ट सेकंड सीन वन की सेटिंग कहाँ होती है? तो क्लब कार्ड रूम में दिखाई जाती है। क्लब कार्ड रूम, क्लब का कार्ड रूम कह सकते हो। और 40 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, बोला गया एक्ट थर्ड सीन वन की सेटिंग कहाँ होती है? तो ट्विस्डन के कार्यालय में, यानी कि ट्विस्डन्स ऑफिस। स्टोरी पर आधारित कुछ क्वेश्चन देखेंगे, एमसीक्यूज ऑन मेन स्टोरी ऑफ लॉयल्टीज। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, स्टोरी प्लॉट बेस्ड क्वेश्चन क्या है? हु ऑर्गेनाइज द पार्टी एट मेल्डन कोर्ट। मेल्डन कोर्ट में पार्टी का आयोजन कौन करता है? तो चार्ल्स विंसर करता है। सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, वेयर इज मेल्डन कोर्ट लोकेटेड। मेल्डन कोर्ट कहाँ स्थित है? तो न्यू मार्केट में, न्यू मार्केट में। बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, हु अटेंड्स द पार्टी विद रोनाल्ड डांसी हिज वाइफ मैबल डेंसी। रोनाल्ड डेंसी किसके साथ पार्टी, सॉरी रोनाल्ड डेंसी के साथ पार्टी में कौन आता है? तो उसकी पत्नी मैबल डेंसी आती है। चौथे नंबर का क्वेश्चन है हमारा, व्हाट न्यूज अपसेट रोनाल्ड डेंसी एट द पार्टी। पार्टी में कौन सी खबर रोनाल्ड डेंसी को परेशान करती है? डिलेविस ने घोड़ी को लाभ पर बेच दिया, यह खबर उसको परेशान करती है। डिलेविस सोल्ड द फिली फॉर प्रॉफिट। अगला, हाउ मच प्रॉफिट डिड डिलेविस मेक। पांचवें नंबर पे डिलेविस को कितना लाभ कमाया? तो $1000 का।
अगला, वाई डज रोनाल्डेंसी हेट डिलेविस? रोनाल्डेंसी डिलेविस से नफरत क्यों करता है? लाभ से ईर्ष्या, जेलसी ओवर प्रॉफिट, क्योंकि उसने जो रोजमेरी फिली थी उस पर बहुत ज्यादा लाभ कमाया था, इसकी वजह से उसको जेलसी हो जाती है उससे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट बेट डज रोनाल्ड मेक विद डिलेविस? रोनाल्ड डिलेविस से कौन सी शर्त लगाता है? कौन सी बेट लगाता है? बेट का मतलब होता है शर्त। तो जंप ओवर अ बुक केस, रोनाल्ड डिलेविस जो है बुक केस के ऊपर कूदने की शर्त लगाता है। अगला क्वेश्चन है, हाउ हाई वाज द बुक केस? ये जो बुक केस की ऊंचाई कितनी होती है? तो 4 फीट होती है। अगला क्वेश्चन है, बोला गया है व्हाट इज डिलेविस ओपिनियन अबाउट सच एक्ट्स? डिलेविस ऐसे कामों के बारे में क्या सोचता है? तो मूर्खतापूर्ण और बेकार इस तरीके के कामों को वो पुलिस और यूजलेस मानता है। 10 नंबर का पॉइंट है, व्हाट हैपेंस एट नाइट आफ्टर द पार्टी? पार्टी के बाद रात में क्या होता है? थेफ्ट इज डिस्कवर्ड, चोरी का पता चलता है। 11 नंबर का है, हु रेजेज अलार्म अबाउट थेफ्ट? बोला गया है कि चोरी की सूचना कौन देता है? तो डी लेविस देता है, सी ऑप्शन हो जाएगा। व्हाट अमाउंट इज स्टोलन? कितना अमाउंट जो है वो चोरी होता है? तो $1000। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज डिलेविस डिमांड? डिलेविस क्या मांग करता है? तो मेहमानों की तलाशी लेने की मांग करता है, सर्च ऑफ गेस्ट। 14 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाई डज बिनसर रिफ्यूज टू सर्च गेस्ट? बिनसर मेहमानों की तलाशी लेने से क्यों मना कर देता है? मेहमानों के सम्मान के कारण, रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट फॉर गेस्ट। 15 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट डज डिलेविस डू आफ्टर रिफ्यूजल? मना करने के बाद डिलेविस क्या करता है? पुलिस को बुलाता है, कॉल्स पुलिस। 16 नंबर का है हमारा, हाउ डू पीपल रिएक्ट टू डिलेविस कॉलिंग पुलिस? पुलिस बुलाने पर लोग डिलेविस के प्रति कैसा व्यवहार करते हैं? तो क्रिटिसाइज हिम, उसकी आलोचना करने लगते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इंसल्ट डज डैंसी गिव टू डिलेविस? बोला गया है कि डैंसी डिलेविस को क्या अपमानित शब्द कहता है? तो छोटा आदमी कह करके बोलता है, नीच आदमी। अगला क्वेश्चन है, वेयर डू डैंसी एंड डिलेविस मीट अगेन? डैंसी और डिलेविस फिर कहाँ मिलते हैं? तो क्लब में मिलते हैं, बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। 19 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट एक्यूसेशन डज डिलेविस? एक्यूसेशन का मतलब होता है आरोप लगाना, ठीक है। डज डिलेविस मेक एट द क्लब? क्लब में डिलेविस कौन सा आरोप लगाता है? तो थेफ्ट, चोरी का आरोप लगाता है। हाउ डज डैंसी रिएक्ट? जो डैंसी होता है वो कैसी प्रतिक्रिया देता है, यानी कि डैंसी की प्रतिक्रिया क्या होती है? लड़ाई की चुनौती देता है, चैलेंजेस टू फाइट। अगला 21 नंबर का है, व्हाई डज द फाइट नॉट हैपन? लड़ाई क्यों नहीं होती है? क्योंकि लॉ प्रिवेंट, कानून रोक देता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज डैंसी प्लान इनिशियली? डैंसी शुरू में क्या योजना बनाता है? शहर छोड़ने की योजना बनाता है, लीव सिटी। 23 नंबर का क्वेश्चन है, हु स्टॉप्स डैंसी फ्रॉम लीविंग? डैंसी को कौन रोकता है छोड़ने से? तो मैबल रोक देता है उसको, वो कहता है मत जाओ। 24 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाई डज मैबल स्टॉप हिम? जो है मैबल उसे क्यों रोकती है? तो प्रतिष्ठा के कारण, रेपुटेशन के कारण। अगला, व्हाट केस डज डैंसी फाइल? डैंसी कौन सा खेल केस फाइल करता है? तो डेफेमेशन केस होता है, मानहानि का केस फाइल करता है। हु इज डैंसीज लॉयर? डैंसी का लॉयर कौन है? डैंसी का वकील कौन है? तो ट्विस्डन है। 27 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट इज ट्विस्डन्स प्रिंसिपल? ट्विस्डन का सिद्धांत क्या है? न्याय जाति धर्म से ऊपर, न्याय जो है वो कास्ट और रिलीजन से ऊपर, ये उसका सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रियल रीजन फॉर थेफ्ट? चोरी का असली कारण क्या होता है? तो इटालियन गर्ल इशू। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर का, हु थ्रेटन्ड डैंसी फॉर मनी? डैंसी को पैसे के लिए कौन धमकाता है? तो रिकार्डोस धमकाता है, रिकार्डोस। अगला 30 नंबर का, व्हाट डज डैंसी डू विद स्टोलन मनी? डैंसी चोरी के पैसे का क्या करता है? रिकार्डोस को दे देता है, गिव रिकार्डोस। अगला 31 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट डज
प्रेसिडेंट एडवाइस डेंसी, प्रेसिडेंट डेंसी को क्या सलाह देता है केस वापस लेकर देश छोड़ने की? तो विड्रॉ केस एंड लीव कंट्री। 32 नंबर का क्वेश्चन, हु सपोर्ट डेंसी टू लीव कंट्री? डेंसी देश छोड़ने में डेंसी को कौन समर्थन देता है? तो जो ऑफिसर्स होते हैं वो समर्थन देते हैं। 33 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट एश्योरेंस इज गिवन टू डेंसी? डेंसी को क्या अनुशासन दिया जाता है? मिलिट्री होम, मिलिट्री होम। अगला 34 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट डज डिलेविस डू आफ्टर केस विड्रॉल? केस वापस लेने के बाद डिलेविस क्या करता है? माफ कर देता है, फॉर गिव्स। 35 नंबर का क्वेश्चन है, टू होम डज डेंसी कन्फेस द ट्रूथ? डेंसी सच्चाई किसे बताता है? तो अपनी पत्नी मैबल को। 36 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, हाउ डज मैबल रिएक्ट? मैबल मैबल की प्रतिक्रिया क्या होती है? वो उसको सपोर्ट करती है, उसका साथ देती है। अगला, व्हाट हैपेंस बिफोर लिविंग कंट्री? देश छोड़ने से पहले क्या होता है? पुलिस अराइव, पुलिस आ जाती है। 38 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट डज डेंसी डू व्हेन पुलिस अराइव? बोला गया है कि पुलिस आने पर डेंसी क्या करता है? तो भागकर खुद को गोली मार लेता है, एस्केप्स एंड शूट हिमसेल्फ। 39 नंबर पे, हाउ डज डेंसी डाई? डेंसी की मृत्यु कैसे होती है? तो गोली लगने से, यानी कि शूटिंग से। 40 नंबर का क्वेश्चन है, द स्टोरी एंड्स विद, कहानी का अंत किस रूप में होता है? तो ट्रेजेडी के अंत में। ठीक है, ट्रेजेडी। अब हम लोग चर्चा करेंगे लॉयल्टीज के वन लाइनर एग्जाम की पॉइंट्स को। तो लॉयल्टीज आप देख लीजिए कब आया है, 1922 में आया है। अगर हम पहले पॉइंट की बात करते हैं तो लॉयल्टीज इज अ प्ले, ये एक नाटक है और किसके द्वारा लिखा गया? जॉन गॉल्सवर्दी के द्वारा इसको लिखा गया है। दूसरे नंबर का पॉइंट है, इट वाज स्टेज्ड, यानी कि जो लॉयल्टीज प्ले है ये सबसे पहले कौन से थिएटर में इसका प्रदर्शन किया गया था? तो सेंट मार्टिन थिएटर में। अगला क्वेश्चन क्या है, दी प्ले रैन फॉर ओवर अ ईयर, और यह नाटक एक वर्ष से अधिक समय तक वहां पर चला। चौथे नंबर का पॉइंट है, इट प्रीमियर्ड ऑन, अच्छा इसका पहला प्रदर्शन कब हुआ था? 10 मार्च 1922 को हुआ था। अगला पॉइंट है इसमें, इट इज अ ड्रामा इन 3 एक्ट्स, और इनका जो लॉयल्टीज है वो कितने एक्ट में है? 3 एक्ट में है। ठीक है, इसमें टोटल कितने एक्ट हैं? 3 एक्ट हैं। 6 नंबर का पॉइंट है, गाल्सवर्दी कॉल्ड इट, और गाल्सवर्दी ने इसको क्या कहा? कि दी ओनली प्ले नो मैनेजर वुड रिफ्यूज, ये एक ऐसा नाटक था जिसे कोई भी मैनेजर जो है अस्वीकार नहीं करेगा। 7वें नंबर का पॉइंट है, दी प्ले डील्स विद सोशल कन्वेंशंस एंड हाइपोक्रेसी, यह नाटक सामाजिक परंपराओं और पाखंड से संबंधित है। 8वें नंबर का पॉइंट है, इट इज अ स्टडी ऑफ रेशियल प्राइड एंड क्लास इन्फ्लुएंस, इसमें नेशियल प्राइड दिखाया जाता है, यानी कि नस्लीय अभिमान दिखाया जाता है, और क्लास इन्फ्लुएंस होता है, वर्गीय प्रभाव का अध्ययन किया जाता है इस नाटक के अंदर। अगला क्वेश्चन है, द प्ले शोज, इस नाटक के अंदर कॉन्फ्लिक्ट दिखाया जाता है, विरोध दिखाया जाता है, संघर्ष दिखाया जाता है, किसके बीच में? क्रिश्चियन एंड ज्यू, यानी कि ईसाइयों और यहूदियों के बीच में संघर्ष को दिखाता है ये नाटक। 10 नंबर का पॉइंट है, बोला गया है लॉयल्टीज क्रिस क्रॉस ईच अदर इज अ फेमस डायलॉग, और लॉयल्टीज में एक बहुत ही प्रसिद्ध डायलॉग है, लॉयल्टीज क्रिस क्रॉस ईच अदर। अगला, इट इज कंसिडर्ड, इसको माना जाता है द फाइनेस्ट ऑफ गाल्सवर्दीज लेटर ड्रामाज, इसे गाल्सवर्दी के जितने बाद के नाटकों में सर्वश्रेष्ठ नाटक माना जाता है। अब हम इसके कैरेक्टर्स की पॉइंट्स की बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से हमारे कैरेक्टर हैं। अगर हम कैरेक्टर्स की बात करें तो सबसे पहला कैरेक्टर कौन सा है? चार्ल्स बिन्सर दिखाया जाता है, जो कि मेल्डन कोड का मालिक होता है। ध्यान बनाए रखना, चार्ल्स बिन्सर जो है वो ऑनर ऑफ द मेल्डन कोड दिखाया जाता है। और 13 नंबर का पॉइंट है, लेडी अडेला, लेडी अडेला जो है वो बिन्सर की पत्नी दिखाई जाती हैं। 14 नंबर पे बोला गया है, रोनाल्ड डेंसी एक सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी दिखाए जाते हैं, रिटायर्ड ऑफिसर होते हैं, डीएसओ। 15 नंबर का पॉइंट है, बोला गया है मैबल डेंसी, डेंसी की वफादार पत्नी है मैबल डेंसी। ठीक है, लॉयल वाइफ दिखाई जाती है डेंसी की। 16 नंबर का पॉइंट है, मैबल रिमेन्स लॉयल इवन आफ्टर नोइंग डेंसी इज अ थीफ, जो मैबल डेंसी होती हैं वो डेंसी के चोर होने के बाद भी उसके प्रति लॉयल बनी रहती हैं, यानी कि वफादार बनी रहती हैं। अगला 16 नंबर के बाद 17 नंबर का पॉइंट देख लो, इसमें
17 नंबर पे बोला गया है फर्डिनेंड डी लेविस एक अमीर यहूदी दिखाया जाता है और रिच यू जू होता है। ठीक है, तो ध्यान बनाए रखना फर्डिनेंड डी लेविस के बारे में, ये एक रिच ज्यू है। 18 नंबर का पॉइंट है कि जैकब ट्विस्डेन जो है वो डेंसी का वकील दिखाया जाता है, ट्विस्डेन डेंसी का अटॉर्नी है। 19 नंबर का पॉइंट है कि पाउलियो रिकार्डोस कौन होता है? पाउलियो रिकार्डोस जो है एक इटालियन वाइन मर्चेंट दिखाया जाता है। और 20 नंबर का पॉइंट है, बोला गया है जनरल कैनिंज जो है वो डेंसी का वरिष्ठ अधिकारी होता है। जनरल कैनिंज कौन होता है? डेंसी का सुपीरियर ऑफिसर दिखाया जाता है। और 21 नंबर पे अगर हम बात करें, मार्गरेट आर्म्स, मार्गरेट आर्म जो है वो एक सोसाइटी गर्ल होती है, एक समाज की युवती होती है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो प्लॉट की पॉइंट की बात कर लेंगे। इसके अगर प्लॉट की पॉइंट की बात करते हैं तो 22 नंबर पे बोला गया है कि डेंसी एक महंगा अस्तबल रखता है, उसके पास कीप्स एंड एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव का मतलब होता है महंगा, स्टेबल अस्तबल होता है जहां पर घोड़ा वगैरह बांधे जाते हैं, घुड़सार। अगला, ही सेल्स रोजमेरी फिली ड्यू टू एक्सपेंसेस, वह खर्च के कारण रोजमेरी फिली को बेच देता है। ये रोजमेरी फिली कौन होती है? बल्कि उसकी घोड़ी होती है। और द हॉर्स इज सोल्ड टू, और ये जो घोड़ा होता है डिलेविस को 1000 पाउंड में बेचा जाता है। तो ये विशेष पॉइंट ध्यान बनाए रखना, रोजमेरी फिली को कितने पॉइंट पाउंड्स में बेच देते हैं? 1000 पाउंड्स में। 25 नंबर का है डिलेबिस नस्लीय भेदभाव के कारण अलोकप्रिय है। जो डिलेबिस है इज अनपॉपुलर ड्यू टू रेशियल प्रेजुडिस, क्योंकि इसके अंदर जो नस्लीय भेदभाव है वो बहुत ज्यादा है। 26 नंबर का पॉइंट क्या है जरा देखो, बोला गया है 26 नंबर पे कि रिकार्डोस, रिकार्डोस जो है वो थ्रेटन करता है। थ्रेटन का मतलब होता है धमकाता है डेंसी को रिगार्डिंग हिज डॉटर, यानी कि रिकार्डोस अपनी बेटी के कारण डेंसी को धमकाता है। फिर 27 नंबर पे डेंसी स्टील्स मनी फ्रॉम डिलेविस, डेंसी क्या करता है? डिलेविस से पैसे चुरा लेता है। डिलेविस इसके बाद किसको बुलाता है? पुलिस को बुलाता है। डिलेविस कॉल्स द पुलिस। अगला 29 नंबर पे बोला गया है कि बिनसर बदनामी से बचने के लिए पुलिस को शामिल करने में हिचकिचाता है। जो बिनसर होता है वो हेजिटेट करता है टू इन्वॉल्व, शामिल करने के लिए पुलिस को, टू अवॉइड स्कैंडल, कि कहीं वो बदनाम ना हो जाए, बदनामी से बचने के लिए। 30 नंबर का क्वेश्चन है, ट्विस्डन एडवाइसेस डैंसी टू ड्रॉप द केस, और जो ट्विस्डन होता है वो डैंसी को केस को छोड़ने की सलाह देता है। इसके बाद में बोला गया है 31 नंबर पे कि स्टोलन नोट्स आर फाउंड विद डेंसी, चोरी किए गए नोट्स डेंसी के पास मिलते हैं। 32 नंबर पे डेंसी इज प्रूव्ड गिल्टी, डेंसी दोषी सिद्ध हो जाता है। और 33 नंबर पे डेंसी कमिट सुसाइड बाय शूटिंग हिमसेल्फ, और इस तरीके से डेंसी जो है खुद को गोली मार करके हत्या कर लेता है। इस त्रासदी का मुख्य कारण नस्लीय भेदभाव होता है। ये जो गोली मार करके खुद की हत्या करता है, ये जो ट्रेजेडी होती है काज्ड बाय रेशियल प्रेजुडिस, है ना, ये जो ट्रेजेडी का मुख्य कारण क्या होता है? नस्लीय भेदभाव। और 35 नंबर पे अगर हम बात करें, द ट्रेजेडी कुड बी अवॉइडेड विदाउट प्रेजुडिस, ये जो ट्रेजेडी है बिना भेदभाव के टाली जा सकती थी। फिर इसकी कुछ सेटिंग की बात कर लेते हैं कि इस प्ले की सेटिंग की पॉइंट क्या है। एक्ट वन की जो सेटिंग दिखाई जाती है वो कहाँ दिखाई जाती है? मेल्टन कोर्ट में स्थित है एक्ट वन की सेटिंग। फिर एक्ट सेकेंड टेक प्लेस इन लंदन क्लब, और एक्ट सेकेंड लंदन के एक क्लब में इसकी सेटिंग दिखाई जाती है। एक्ट थर्ड की सेटिंग जो है वो ट्विस्डन ऑफिस में दिखाई जाती है, ट्विस्डन के कार्यालय में। और इसका जो लास्ट सीन है, फाइनल सीन अकर्स इन डेंसीज फ्लैट, और अंतिम दृश्य वो है डेंसी के फ्लैट में होता है। और फाइनल अगर हम बात करें, आपको इनसे रिलेटेड कौन कौन सी चीजें रिवीजन टिप पर रखना है, फाइनल रिवीजन टिप क्या होता है, तो सबसे पहले किन किन चीजों पे फोकस करना है एग्जाम के लिए? ईयर बहुत ध्यान रखना है, कौन ईयर को ध्यान रखना है, थीम क्या है, कैरेक्टर, क्राइम, ठीक है, और ट्रेजिक एंडिंग। इनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस जो हैं वो हमेशा पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसलिए इन चीजों को जरूर ध्यान बनाए रखोगे, ठीक है। चलो अब हम लोग डिस्कस करते हैं किसको? इसके एमसीक्यूज को।